घर गिर गया तो रोड पर भाग जान पड़े। सिर बह गया खेती गया अच्छा। तब बह बिलाज बचन है 11 उपास कर रहा है। जहाँ जहाँ पानी भरा जाओ देख लेंगे। श्रावस्ती में बाढ़ की त्रासदी तो हटी, लेकिन पीड़ितों की दुश्वारियां बरकरार। नमस्कार, आदाब, मैं अहमद पठान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। श्रावस्ती जनपद में राप्ती नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर कितनों की फसल को निगल लिया तो कितने मकान क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और सड़कों का सहारा लिया, तो वहीं प्रशासन के बनाए गए आश्रय स्थल में भी अपनी रात बिताई। राप्ती के रौद्र रूप बढ़ता हुआ लोगों के घर, मकान व खेत खलिहानों को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे वहां रहने वाले लोग बेघर हो गए। मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले, तो प्रशासन ने उन्हें स्टीमर या बोट के सहारे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कुछ ने तो प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में शरण ली और वहां अपने पेट को पालने के लिए भोजन पानी करते रहे, तो वहीं कुछ लोग अपने बच्चे व अपने सामान के सहित सड़क को अपना आशियाना बना लिया। पन्नी तानकर खुले आसमान के रहने को मजबूर हुए। इन बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि प्रशासन उनके भोजन पानी की व्यवस्था बराबर करता आ रहा है, लेकिन उनके खेत खलिहान पूरी तरह फसल जगमग होने से उन्हें अब आगे जीने की चिंता बनी हुई है। प्रशासन उनके लिए हर संभव मदद प्रयास तो कर रहा है, अभी राहत सामग्री भी मिल रही है, लेकिन जब बाढ़ पूरी तरह हटेगा और वो अपने घर लौटेंगे तो उनके लिए खाने के लाले पड़ेंगे, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, ये अभी बड़ा सवाल है। श्रावस्ती एक्सप्रेस की टीम ऐसे ही कुछ सड़क पर रैन बसेरा कर रहे लोगों से जब मिली तो उनकी आवाज़ से उनके आंखों से आंसू निकले, उनके दर्द साफ झलक पड़े। उनका कहना था कि राप्ती ने भीषण बाढ़ के चपेट में आए कई घर व मकान। लोग अपनी जान बचाने के लिए इंतज़ार करते रहे कि शायद अब निकल जाए, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यहाँ तक 5 दिन तक कुछ लोग अपने घरों की छतों पर बैठे रहे, लेकिन जब पानी निकलने का नाम नहीं हुआ, बाढ़ का पानी बढ़ता ही गया, तब आखिरकार लोगों ने प्रशासन की मदद ली और फिर सुरक्षित स्थान यानी कोई सड़क पर तो कोई राहत शिविरों में गया, जहाँ उनके भोजन पानी की व्यवस्था हुई, लेकिन उनकी मुश्किलें बरकरार रही थी, क्योंकि लोगों की मेहनत मजदूरी से बनाए हुए आशियाने में जो जिंदगी जी रहे थे वो सड़कों पर नहीं थी। लेकिन इस काल से बचने के लिए कहीं ना कहीं वो खुले आसमान के नीचे अपना और अपने मवेशियों को बांधकर अपनी जीवन जी रहे थे। उन्होंने कहना कि बाढ़ तो चला गया, लेकिन उनकी परेशानियां कम नहीं हुई, क्योंकि अब वो पानी धीरे धीरे घट रहा है। कुछ गाँव में अभी हल्का फुल्का पानी भरा हुआ है, तो वहीं कुछ गांवों से हट चुका है, लेकिन पानी हटने के बाद में सिर्फ घरों में दलदल नज़र आ रहा है। ज़मीन पूरी तरह भीग चुकी है और वहां पर सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। उसके साथ ही जहरीले जीव जंतुओं का भी बराबर खतरा बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है और गांव में जाकर लोगों को दवाइयां वितरित कर रहा है। वहीं राजस्व निरीक्षक की टीम पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री भी प्रदान कर रही है और एसडीएम जमनाहा सौरभ शुक्ला ने बताया कि बराबर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जहां भी उन्हें सूचना मिलती है कि कहीं कोई फंसा हुआ है या किसी को राहत सामग्री नहीं मिली है, तत्काल वो स्वयं मौके पर गए या किसी को भेजकर उसको राहत सामग्री उपलब्ध कराई। बाढ़ पीड़ितों का दर्द अभी भी है और प्रशासन से उन्हें काफ़ी उम्मीद है। उनका कहना है कि उनकी गाढ़ी कमाई से उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ लोगों के मकान तो पूरी तरह नदी में समा चुके हैं। यदि लौटे और फिर उनकी सर पर छत नहीं हुआ तो आखिर वो कैसे अपना जीवन बिताएंगे। अभी 2 दिन पहले ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती का दौरा किया और फिर उन्होंने बताया कि जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास के तहत आवास दिया जाएगा और फिर जिनकी फसलें की क्षति हुई है उनको भी पूरा करने का काम, उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है, लेकिन अभी भी इन उम्मीदों के साथ उनका हौसला मुख्यमंत्री ने बढ़ाया, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का दर्द है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इनका कहना यह था कि उनकी गाढ़ी कमाई से फसल धान की बिल्कुल लहलहा रही थी, यहाँ तक कि कुछ दिन बाढ़ नहीं आता तो धान पूरी तरह तैयार हो जाती, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही उनका सब कुछ इस राप्ती के भीषण बाढ़ ने समेट लिया और वो सड़क पर आ गए हैं।
अब देखना यह है कि प्रशासन इनकी किस तरीके से मदद कर इनकी फिर वही पुरानी जिंदगी के ढर्रे पर इनको ले जाकर छोड़ता है। घर गिर गया तो रोड पर भाग जाए पड़े हैं। आज 5 रोज हो गए। गांव में अब भी पानी है क्या? अभी पानी जो है छत्ता भर है। और कोई समस्या आपकी? और समस्या तो कुछ नहीं है, जो है खाने पीने का सरकार देता है और कोई टाइम मिलता है, कोई टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, अभी आप कौन सी रोड पे हैं? मल्लीपुर वाली रोड। अरे साहब बहुत दिक्कत है, हमारे घरे रह को थी नहीं। क्या हुआ घर पे? पानी भरा है सब, क्यों ना जांग पानी भरा जाओ, देख लेंगे, वीडियो बना लेंगे। ये सरकार के द्वारा जो है आप लोगों के लिए जो है बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है, क्या वहाँ नहीं आप लोग जाते हैं? लाल जी, ये बताइए, आप रोड पे खाना बनवा के खा रहे हैं, क्या बात? आप क्या करी भैया बह गए तब अभी का बात पूछा था। बाढ़ आई है? कब आई थी? अरे कब आज कितने दिन से पानी है गांव में? 4 रोज से तो भरा है। अच्छा, तो घरों में भी भरा है क्या? हाँ सब। कितने दिन से आप रोड पे रह रहे हैं? आज 5-6 दिन से। 5-6 दिन से आप इसी रोड पे खाना बनवा के खा रहे हैं? खाना है बना भाई, सुबह पर जांग भर पानी रहा जहाँ बड़ी क्षमता। अच्छा,